एक होते हैं प्रोविजंस, एक होते हैं रिजर्व्स। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज अ मैंडेटरी एडजस्टमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट की प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, वरना आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे। रिजर्व्स ऑन द अदर हैंड, दे आर नॉट मैंडेटरी, दे आर नॉट मैंडेटरी, दे आर रिकमेंडेटरी। मतलब रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, आपके पास सरप्लस प्रॉफिट्स हैं, चलो जी थोड़ा सा रिजर्व में डाल देते हैं, क्या पता कल को जरूरत पड़े, तो क्या पता, अब लाइबिलिटी भी नोन नहीं। Provisions are for known liabilities, the amount of which could not be ascertained with accuracy. Reserves are for unknown liabilities, contingencies, events which may or may not arise. Reserves. Reserve is an appropriation, appropriation of profit. Appropriation का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, चलो प्रॉफिट्स में से बांट लो, प्रॉफिट्स में से बांट लो तो मतलब प्रॉफिट्स होने चाहिए ना। तो अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो मत करो क्रिएट रिजर्व, प्रोविजन में ऑप्शन नहीं। तो रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पर्पस इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। प्रोविजन का पर्पस क्या था? टू मीट अ नोन लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ विच कुड नॉट बी ascertained with accuracy। यहाँ पे है द पर्पस इज टू स्ट्रेंथन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। टू मीट अ लायबिलिटी as and when it arises, it may or may not arise. Reserves are not set aside to meet an existing liability, और डेप्रिसिएशन इन द, मतलब रिजर्व्स इसके लिए नहीं होते कि डेप्रिसिएशन की जो होनी ही होनी है, एक नॉन लायबिलिटी के लिए नहीं है। दे आर सेट असाइड टू मीट known or unknown contingency, contingency that may arise in future। Contingency, contingent is an event which is uncertain in nature, it may or may not arise। एग्जाम्पल्स, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो बिल्कुल ही फ्री रिजर्व होता है कि बस आपने कोई पर्पस डिसाइड नहीं कर रखा किस लिए ये पैसा, जनरल रिजर्व में छोड़ दो। जनरल रिजर्व किसी भी पर्पस के लिए पैसा यूज किया जा सकता है। एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, तो एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है कि यार कभी हमें कोई एसेट रिप्लेस करना पड़ जाए तो हम वो पैसा उस चीज के लिए यूज करेंगे। तो एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। चाहे रिजर्व स्पेसिफिक हो, वो भी मैंडेटरी नेचर नहीं होता, होगा वो उसी पर्पस के लिए यूज, बट इट इज नॉट मैंडेटरी इन नेचर, चार्ज नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, मैंने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है कि काम करते करते मेरे किसी एम्प्लॉय को चोट वोट लग जाए तो हम उसको कॉम्पनसेट करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे। वर्कमैन मतलब कुछ एग्जाम्पल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, अभी आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, आपने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उस पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, देन इट इज टर्म्ड एज अ रिजर्व फंड। तो है वो भी एक पैसा बिजनेस के लिए ही, बट उसको रिजर्व फंड, फंड एक वर्ड ऐड हो जाता है। फंड तब होता है जब आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है आउटसाइड द बिजनेस। बट व्हेन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड, इट इज, मतलब बस पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो वो क्या है? रिजर्व फंड। अगर आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेंगे, बेच देंगे इन्वेस्टमेंट। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है कि मैंने कहीं ना इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अब वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, तो मैंने उसके लिए रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। मैंने उसके लिए रिजर्व क्रिएट किया हुआ है कि कल को वैल्यू फ्लक्चुएट भी हो जाए तो भैया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंसी अप्लाई किया हुआ है, मैंने कुछ रिजर्व क्रिएट किया हुआ है कि इतना कोई मेरे को दिक्कत नहीं होगी। इट इज नॉट मैंडेटरी इन नेचर। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व। कोई डाउट? मीनिंग एंड एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व क्लियर है? इंपॉर्टेंस, क्या जरूरत है, इनका फायदा क्या है? रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस टू, एक ही लाइन, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। द क्रिएशन ऑफ रिजर्व enables the enterprises to sail through difficult financial period in future। दिक्कत नहीं होती। अब जैसे होता है ना, कोविड में रिजर्व जिन्होंने क्रिएट कर रखे थे वो कंपनीज बच गई, जिनके पास रिजर्व नहीं थे वो सरवाइव नहीं कर पाई। तो रिजर्व में भी क्रिएटेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कि आपको कोई नया बिजनेस सेटअप करना है, प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है, इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल पोजीशन, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट।
मीटिंग अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, राइट? कोविड-19 कोई थोड़ी ना सोच सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट सच एज डिबेंचर, कुछ रिजर्व्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट। डिबेंचर रिडेम्पशन मतलब कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट है। डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ बोरोइंग होता है, रिडेम्पशन मतलब उसकी रीपेमेंट। तो अगर आपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, लॉन्ग टर्म लोन की तरह एक बोरो कर रखा है, तो उसकी रिडेम्पशन करने से पहले आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनीज एक्ट। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स।